हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो आज का लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर नहीं होगा, जो कि हम लोगों का लास्ट 3-4 लेक्चर से चल रहा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मेन पर्पस है रेलवे जनरल साइंस के ऊपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक रेलवे एग्ज़ाम में, जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है, जो कि एग्ज़ाम है आरआरबी जेई में, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी एंड टेक्नीशियन। हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आता है जनरल साइंस में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं अभी जनरल साइंस को लेके, कि हम लोगों का जनरल साइंस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो एक बार रिवीजन भी हो जाए, और जिन लोगों का अभी तक कुछ स्टार्ट वगैरह नहीं हुआ तो उन लोगों को भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक प्लान है, जो कि है 1 क्लास 1 चैप्टर। एक क्लास में एक चैप्टर हम कवर करेंगे। तो उसके लिए हमें सिलेबस पहले जानना पड़ेगा, क्या सिलेबस है। सिलेबस से पहले एक बार वेटेज देख लेते हैं कि जनरल साइंस वेटेज फॉर रेलवे एग्जाम। हर एक रेलवे एग्जाम में जनरल साइंस का वेटेज क्या था। ये CBT 1 का बारे में बात किया हम लोगों ने, यहाँ पे CBT 1 का डिस्कस किया कि RRB जेई में CBT 1 में 30 मार्क्स का जनरल साइंस आता है, ग्रुप डी में 25 मार्क्स का, ALP में 20 मार्क्स का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 मार्क्स का, 40% साइंस आता है। उसके बाद एनटीपीसी में 10 to 50 मार्क्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि जनरल साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज है। जो जनरल साइंस अच्छे से करके जाएगा, 30 में 25 के ऊपर मार्क्स लाएगा, तो एक रेस में बहुत आगे होगा। तो जनरल साइंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, तो जनरल साइंस को हमको पहले से पकड़ के लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या, जनरल साइंस का मेन 3 जो कंपोनेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आरआरबी जेई की बात करें तो हम आरआरबी जेई के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे 30 मार्क्स का जनरल साइंस आता है, जिसमें फिजिक्स आता है 10 to 11 नंबर, केमिस्ट्री ऐसा ही 9-10 मार्क्स आता है, और बायोलॉजी में ऐसा 10 मार्क्स आता है, ठीक है। ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, हर ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो जो भी नोटिफिकेशन वगैरह रहेगा, तो उसमें हर एक एग्जाम में जो नोटिफिकेशन, उसमें सिलेबस अगर देखेंगे हम, तो सिलेबस में क्या दिया होता है कि क्लास 9-10 तक NCERT का फॉलो करेंगे हम, ठीक है। NCERT 9-10 तक। तो NCERT अगर हम पढ़ने बैठे तो बहुत दिन हो जाएगा, लेकिन NCERT को हमको दिमाग में रहते हुए हमको चलना पड़ेगा। तो हमको सिलेबस बोल दिया कि 9-10 तक NCERT साइंस, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्या कुछ है। उसमें पहला सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, जेनेटिक्स, एंडोक्राइन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वाला सेक्शन अभी NCERT में से हटा दिया है। तो अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुआ है RRB का, तो उसमें कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला अभी तक, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत देखेंगे, क्या रेलवे पता नहीं कब क्या दे सकता है। तो ये वाला सेक्शन अभी हटा दिया है NCERT में से। तो अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें तो नहीं आया। उसके बाद बोटनी, और उसके बाद ह्यूमन डिजीज। तो ये सारा कुछ हम लोगों का बायोलॉजी का सिलेबस, जो कि 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो इन सब को हमको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैटर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉयज। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो इसमें भी 9 चैप्टर है, जो कि हमको पढ़ना होगा सारा कुछ। उसके बाद फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट का दोनों चैप्टर, जो कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई इसमें ही आ जाता है, साउंड, हीट एंड टेम्परेचर एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें भी 10, 11, 12, इसमें भी 12 चैप्टर इसमें भी आ जा रहा है। तो हम लोग अगर देखने में है तो यहाँ पे टोटल सारा मिला के 30 से ज़्यादा चैप्टर हो रहा है, ठीक है।
तो इन सारे को हमको लेके चलना पड़ेगा और सारों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि एक क्लास में एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए पहले हम मैटर कर रहे हैं, ठीक है, मैटर करेंगे, इसका पूरा जितना भी सारा कुछ थ्योरी वगैरह होगा, एमसीक्यू वगैरह होगा, सारा कुछ एक बार भी निपटा देंगे। उसके बाद हम लोग एक नया बायोलॉजी का कोई चैप्टर करेंगे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में जो भी थियोरिटिकल जो पोर्शन होगा, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह रहेगा, एमसीक्यूज वगैरह, क्या पीवाईक्यूज था, सारा कुछ देख लेंगे। तो एक क्लास लगेगा, तो एक क्लास में एक पूरा केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो जाएगा, फिर एक क्लास में फिजिक्स का एक चैप्टर हो जाएगा, एक क्लास में बायोलॉजी का एक चैप्टर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सारे कुछ निपटाते हुए चलेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्लासेस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करेंगे ये क्लास? तो इसके लिए स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। जो भी सिलेबस हमने दिखाया अभी तक, वही हम लोगों का सिलेबस है जनरल साइंस का। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है, और एवरीथिंग इज एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि रेलवे जो है वो एनसीईआरटी को बहुत फॉलो करता है क्वेश्चन बनाने के टाइम भी, और आंसर की जब देता है तो आंसर की भी एनसीईआरटी में जो आंसर दिया होता है तो उसको ही फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी में जो दिया होता है तो एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1 चैप्टर कंप्लीट इन 1 लेक्चर। एक लेक्चर जो कि रहेगा हम लोगों का 20 से 30 मिनट, उससे भी ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए 30 मिनट का एक लेक्चर होगा, उसमें एक चैप्टर जो कि मान लीजिए एक मेटल नॉन मेटल, एक चैप्टर एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ हम थ्योरी भी देखेंगे, थ्योरी साथ में करते चलेंगे, और थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी करते चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, तो हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो थ्योरी से एमसीक्यूज दोनों रहेगा उसमें। और स्टार्टिंग विद बायोलॉजी, हम इस बार बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स करेंगे, देन केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो बायोलॉजी फर्स्ट करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद फिर एक बायोलॉजी करेंगे, फिजिक्स करेंगे। तो ऐसा करके चलेंगे। तो सब एक साथ, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी पहले सब कर लिया फिर फिजिक्स सब कर लिया, तो बायोलॉजी बाद में रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे ना। तो इसलिए एक चैप्टर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा करके तो सब एक साथ लेके चलेंगे, तो रिवाइज भी होता रहेगा, नया चैप्टर भी हम पढ़ते रहेंगे। उसके बाद प्रोवाइडिंग हैंड रिटन नोट्स, जो भी लेक्चर हम लेंगे तो उसका जो हैंड रिटन नोट्स होगा डेली क्लास का, वो टेलीग्राम में हम सेंड करते रहेंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या डेमो वगैरह क्या है। तो डेमो एक बार देख लेते हैं कैसा लेक्चर वगैरह रहता है। ये बायोलॉजी का एक लगाया हुआ है मैंने, तो इसमें ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, इसका इमेज भी लगा हुआ है कितना कुछ, और इसमें एमसीक्यू साथ के साथ एमसीक्यूज भी है, साथ के साथ पढ़ लिया, उसके साथ 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 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे एएलपी में, ये जेई में आया था। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का पूरा एकदम पूरा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा कुछ कंटेंट दे दिया, ऐसा नहीं, कंटेंट एकदम स्पेसिफिक है और एनसीईआरटी बेस्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, और छोटा छोटा डिस्क्रिप्टिव टाइप हैंड रिटन नोट्स है, और डायग्राम, फ्लो चार्ट। इसमें अगर देखेंगे हम नाइट्रोजन बेस क्या है, डीएनए आरएनए का कौन सा एडेनिन थायमिन का डबल बॉन्ड एंड गुआनिन साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड, इसमें जो भी स्ट्रक्चर है हम लोगों का वो दिखाया गया है। तो कलरफुल जो इमेजेस वगैरह है सब कुछ रहेगा, और हैंड रिटन नोट्स रहेगा। और ये हर एक क्लास का जो एक क्लास हो जाएगा तो उसका नोट्स हमेशा टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट क्लास, जो कि हम लोग बोला था कि बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, और वो होगा सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद फिजिक्स जाएंगे, फिर केमिस्ट्री। तो ठीक है ना। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर, जो कि 1-2 दिन में हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे सेल स्ट्रक्चर का। तो पूरा कंटेंट रहेगा सेल स्ट्रक्चर का, जो भी थियोरिटिकल पोर्शन है सारा कुछ, वन लाइनर भी रहेगा, उसके साथ एमसीक्यूज भी। 30 मिनट्स का कोई लेक्चर होगा, तो उसमें पूरा कुछ कवर कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट्स वगैरह, वीडियो अपलोड होगा तो अपडेट्स मिल जाएगा, उसके साथ जो भी पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ्स, ठीक है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम लोगों का सेल स्ट्रक्चर यानी कि सेल बायोलॉजी के से स्टार्ट करेंगे हम। तो 1-2 दिन में हम लेक्चर डाल देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अपडेट्स के लिए, और हैंड रिटन नोट्स और जो भी पीडीएफ्स वगैरह रहेगा और फर्दर एनी मोर अपडेट के लिए ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।